महादेव शंकर। उनका जन्म स्थान कहाँ है? अच्छा, तो माँ का जन्म स्थान मालूम है और साहब का नहीं मालूम है। मतलब अपना अपना ना, वो यहाँ की थी इसलिए उनका पता किए हुए हैं। हाँ, 27 जुलाई 1952 को पलामू जिला के मनातूगढ़ में दीदी राजमणि नीलम जी का जन्म हुआ। दीदी का जन्म हुआ तो नागपंचमी थी और साहब का जन्म हुआ तो दीपावली थी। इन दोनों का विवाह हुआ 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में। उस समय साहब के पिताजी पदाधिकारी थे डाल्टनगंज शहर में, और इसी तरह विवाह हुआ। और उसके 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद साहब ने गुरु बना लिया महादेव को। तो साहब ने जब महादेव को गुरु मनाया तो उन्होंने सबसे पहले किसको कहा? माँ नीलम आनंद जी को। उन्होंने भी शिव को गुरु बनाया। 1980 के दशक से महादेव की बात साहब हरिंदानंद जी, जो उस समय मधेपुरा जिला में मजिस्ट्रेट थे, लोगों के बीच करनी शुरू की। जब लोगों के बीच ये बात पहली बार बोले तो लोगों ने कहा कि भगवान शिव तो गुरु है ही, ये नई बात नहीं है। साहब ने कहा कैसे? आज तक तो किसी ने नहीं कहा, ये केवल विशिष्ट लोग ही बने रहे, हर आदमी महादेव का शिष्य हो सकता है, ये बात तो कोई नहीं बोला। तो वहां के लोगों ने कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ है। उसके बाद सारे शास्त्र किताब मंगाई गई, देखी गई, उसमें तो लिखा हुआ था, कहीं लिखा था संभवे गुरुवे नमः, कहीं लिखा था रामचरितमानस में लिखा है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम क्या हो? महादेव त्रिभुवन के गुरु हो, ये वेद बखान कर रहा है। तुम शंभु हो और तुम शंभु रूप में जो गुरु हो उसको हम प्रणाम करते हैं। ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। पिता है लेकिन अगर वो ज्ञान दे सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को कि अगर मेरे पिता उसी गांव के स्कूल में मास्टर हैं, पिता के रूप में हम उस पिता से खेत ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, कपड़ा और भोजन ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए अगर वो पिता मास्टर हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, तो उनके स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा और पिता से गुरु के रूप में ज्ञान लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं? जब तक हम लेना नहीं चाहेंगे कोई हमको ज्ञान दे सकता है? किसी किसी को देखिएगा खेती करने खूब अच्छा आता है और उसका बेटा को नहीं आता है। कारण बेटा खेत ले सकता है लेकिन खेती करने का ज्ञान नहीं सीखेगा तो कोई काम का है वो खेत? ज्ञान लेना पड़ता है। ज्ञान के लिए मन को उस दिशा में ले जाना पड़ता है। इसी को कहा जाता है गुरुमुख होना। गुरुमुख मतलब गुरु के तरफ मेरा मन हो। और शिव शिष्यता में दीक्षा क्या है? ये सोच, ये विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, यही महादेव की दीक्षा है। और गुरु है वो, हम शिष्य हैं, तो गुरु को गुरु दक्षिणा क्या देंगे? महादेव को जो देंगे उन्हीं का है। फूल पत्ती जल जो चढ़ाएंगे सब महादेव का ही है। तो महादेव को हम क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता। महादेव को गुरु दक्षिणा कृतज्ञता, यानी ये मन में एहसान मानना, महादेव आपने बहुत दिया है, जितना दिया महादेव आपने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना हम में आप में तो वो बात नहीं। एक सामान्य ये स्कूल जिस परिसर में हम बैठे हैं, इसमें भी एडमिशन के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान पार करना पड़ता है। नहीं, परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? जो पास होता है उसी के ना एडमिशन होता है। हमारे गांव देहात में, समाज में बहुत तरह के अलग अलग तरह के गुरु हैं। कोई उनका शिष्य बनने जाता है तो गुरुजी पहले जांच करते हैं। और महादेव को गुरु मानने में महादेव कौन सा जांच किए? कोई जांच किए हैं? कोई परीक्षा लिए हैं? उल्टा महादेव अपनी दया से हमारे मन में अपना आवेश पैदा करते हैं।
इसीलिए धीरे धीरे महादेव हमको आपको अच्छे लगने लगते हैं। चलिए हम लोग क्या और अच्छा एक भाई जानना चाहते हैं, शिव तो भगवान है तो फिर उनको हम गुरु क्यों बनाए? अभी इसी पे हम लोग उत्तर दिए हैं। जिज्ञासा है कि शिव तो भगवान है तो उनको गुरु क्यों बनाए, क्योंकि अभी अभी मैंने ये कहा है महादेव भगवान के रूप में हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। महादेव हमारे पिता हैं, महादेव हमारे भगवान हैं। हम उनसे जो मांगते हैं महादेव दे देते हैं, लेकिन देने वाली चीज को संभालने का ज्ञान भी लेना पड़ता है, नहीं तो वही चीज मेरे लिए विध्वंसकारी हो सकती है। आपने रावण का नाम सुना है? रावण दुर्गा पूजा में लोग बेचारे को जला देते हैं, जबकि रावण महादेव के भक्त थे। उन्होंने महादेव से तीनों लोकों की संपत्ति मांगी, 3 लोकों का स्वामी बन जाऊं मांगा, महादेव दे दिए। जो भक्ति करता है महादेव उसको दे देते हैं, भगवान के रूप में वो दे देते हैं। और संभालेंगे कैसे? ताकत तो मिल गई, मोटरसाइकिल तो खरीद लिए, चलाने नहीं आता है तो संभालेंगे कैसे? और संभाल नहीं पाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ना, दुर्घटना होगी कि नहीं। शक्ति तो मांग ली जाएगी, शक्ति को संभालने का ज्ञान नहीं होगा तो महादेव दे तो देंगे, मेरे किसी काम का नहीं है। कोई अगर ऐसा दानी मिल जाए जो हवाई जहाज आपको दे दे और आपको हवाई जहाज चलाने आता है, आपके किस काम का है? तो बहुत कीमती चीज, लेकिन आपके किस काम का है? नहीं न है। तो महादेव से ज्ञान भी लेना है, तो ज्ञान लेने के लिए तो शिष्य बनना पड़ेगा ना, और महादेव के गुरु स्वरूप से न जुड़ना होगा। इसीलिए भगवान शिव हैं वो, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से जुड़कर ज्ञान दाता शिव से भी ज्ञान लेना है। रहने देते हैं कुछ और। शिव गुरु से जुड़ाव में घोषणा का सही तरीका क्या है? अपना नाम घोषणा के लिए। अच्छा, मतलब पूछा भी जा रहा है, करवाया भी जा रहा है। ठीक है, ये अंतिम जिज्ञासा है हम लोग की जो आई है कि शिव को गुरु बनाने में घोषणा कैसे की जाती है, यही ना। तो घोषणा कैसे की जाती है, और घोषणा के लिए भी 2 नाम है। कोई अगर महादेव को गुरु मानता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई आपके नाम की घोषणा हम लोग कर दें। तो बहुत बार क्या होता है कि सामने वाला घबरा जाता है, उसको लगता है कि पैसा उसा मांगेगा क्या हम लोग से। तो कहता है कि नहीं घोषणा नहीं कराना है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई टीका लगाता है तो कहता है पैसा दीजिए आपको टीका लगाए हैं, नहीं तो सामने कोई अगर है तो उसको लगता है कि घोषणा करेंगे तो पैसा ना मांग दे। तो हम लोग क्या कहते हैं उनको कि भैया घबराइए मत, इसमें पैसा नहीं लिया जाता है। महादेव से जोड़ने में पैसा नहीं लिया जाता है। मन को अपना महादेव के पास ले जाइए और थोड़ा हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, और ये बोला जाता है कि जो मानने के लिए खड़े हैं उनके सामने हम लोग खड़े होके बोलते हैं। अगर बोल के घोषणा करनी है उनके नाम की तो हम कहते हैं कि आज से अभी से इन्होंने उनका नाम लेकर, जो महादेव को गुरु मानेंगे उनका नाम लेकर, आज से अभी से इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु माना है। इनके नाम की सूचना हम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में भेजते हैं, संप्रेषित करते हैं, दर्ज करते हैं। जो कहिए जो आपको आराम लगे बोलने में, मतलब कि उस नाम को कहाँ भेज देना है आपको? शिव के साम्राज्य में भेज देना है। आवाज से, बोलकर, ध्वनि से। आवाज मरती नहीं है, हम आप मर जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर मरता है। ये आवाज, ये ध्वनि जो है, ये कभी भी इसकी मौत नहीं होती। इसलिए जब किसी के नाम की घोषणा होती है तो वो भी जो शरीर में है और वो भी जो शरीर में नहीं है, उन तक ये खबर चली जाती है कि ये व्यक्ति अब किसका है? महादेव का शिष्य है। तो उसको बहुत जगहों पे इससे मदद मिलती है।
महादेव के लोग उसके काम में मदद करते हैं, महादेव के काम में। एक तो ये है जल्दी जल्दी करना है, जैसे हम लोग गए हैं 5 आदमी को जोड़ना है तो ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं। घोषणा करने का, इतनी बात कहने का समय नहीं है। तो अगर समय नहीं है तो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र पूरा बोलिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। तब आप उनसे ये कहवा सकते हैं कि भैया हाथ जोड़िए, जरा ये कहिए तो, हे शिव। तो वो कहेंगे हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हाँ बोलिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हाँ हो गया। तो जब वो आदमी ये बात बोल देता है तो स्वीकार कर लिया ना, ये भी घोषणा मानी जाएगी। इसलिए घोषणा ऐसे भी की जा सकती है और घोषणा बुलवा के भी उससे की जा सकती है। और अब जो 2 नाम है, नाम बताइए। हाँ, तो ये 2 नाम जो आए हैं घोषणा के लिए, इसमें वो दोनों आदमी यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ हैं? अच्छा, क्योंकि जिनके नाम की घोषणा हो उनको सामने रहना चाहिए। बहुत बार हम लोग अपने घर के लोगों का नाम लिख कर ले आते हैं और चर्चा स्थल पे कहते हैं इनके नाम की घोषणा कर दीजिए। तो घोषणा तो हो जाती है, लेकिन जिसके नाम की घोषणा हुई वो तो सुना नहीं, इसलिए वो समझा भी नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति सामने हो, तब नाम की घोषणा करिए। तो चलिए हम सभी यहाँ जो उपस्थित हैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करते हैं। और ये 2 नाम की घोषणा है कि भाई सोमी जी ने और बहन अनुसुईया जी ने आज से और अभी से महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव।